तो अगर प्रीवियस वीडियो में आपने ध्यान दिया हो तो आप नोटिस करेंगे कि हमने जो डोमेन परचेज किया था वो था stylishweb.site और जो हमने होस्टिंग परचेज की थी वो था stylishweb.site। तो यहाँ पर एक टी मिसिंग था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप होस्टिंग परचेज कर रहे हो तो प्लीज़ फोकस के साथ आप उसे परचेज करें एंड उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ये एक रियल वर्ल्ड इशू है, हम ऐसी मिस्टेक्स कई बार कर देते हैं और फिर हम देखते रह जाते हैं कि इशू हुआ क्या, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम एक्चुअल वेबसाइट को लाइव करते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन था कल cPanel के फीचर्स में, वो था एड ऑन डोमेन्स करके। तो हम अपना एक्चुअल वेबसाइट लाइव करने के लिए हमारा सही वाला जो डोमेन है वो ऐड करेंगे stylishweb.site। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे नए डोमेन्स ऐड होंगे वो हमारे एक्चुअल होस्टिंग से रिलेटेड जो मेन डोमेन था यानी stylishweb.site जिसमें टी मिसिंग था उसके सब डोमेन्स बनेंगे। यानी आने वाले जितने भी एड ऑन डोमेन्स हम ऐड करेंगे वो एक्चुअल मेन डोमेन के सब डोमेन्स की तरह ट्रीट होंगे, क्योंकि हमारा एक ही अकाउंट है cPanel का। और जो थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं वो है डॉक्यूमेंट रूट का। इसका मतलब होता है कि जो नई वेबसाइट होगी वो किस फोल्डर के थ्रू काम करेगी। तो चलिए अब ऐड करते हैं अपना डोमेन, और ये जो फोल्डर है हमारा stylishweb.site ये बनेगा हमारे यूज़र के मेन फोल्डर में। यानी अगर हम फाइल मैनेजर पे चेक करें तो हमारी जो मेन डोमेन था वो यहाँ से फैच होगा public_html से। लेकिन अब जो हमारा नया फोल्डर बनेगा बाय डिफॉल्ट stylishweb.site वो public_html फोल्डर के एज ए सिबलिंग यानी इसी फोल्डर में वो बनेगा। public_html के अंदर अगर हमें बनाना है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा public_html। तो हम ये डोमेन ऐड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एड ऑन डोमेन ऐड हो गया, यानी हमारी एक्चुअल वेबसाइट भी अब जल्दी लाइव हो जाएगी। अगर फाइल मैनेजर में देखें तो नया फोल्डर आप देखेंगे कि यहाँ बन गया है। stylishweb.site ये यहाँ पर फोल्डर बन गया है। तो एक्चुअल वेबसाइट जो stylishweb.site है वो यहाँ से फैच होगी public_html से, और जो हमारा मेन एक्चुअल डोमेन जो हमने परचेज किया था pork1 पे वो यहाँ से फैच होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि गूगल DNS क्या दिखाता है। रिजॉल्व करने पर हमारा IP आ गया है और आप देखेंगे कि सर्वर का जो IP है वो भी यही है। डेडिकेटेड IP एड्रेस जो इस सर्वर का है वो यही है 104, और यहाँ पर भी सेम। तो इसका मतलब हमारी साइट अब लाइव हो जानी चाहिए। एंड ये आ गया है आपका इंडेक्स पेज, यानी साइट लाइव है। तो अब इस फोल्डर में हम जो भी डालेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। CGI bin जो आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर है। तो CGI का मतलब होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। इसके अलावा वो डिपेंड करता है कि आपके वेब सर्वर पे कौन सी एप्लीकेशन चल रही है जो आपकी साइट को हैंडल करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक पेज बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं home.html। इसको एडिट करने पर आपके पास ऑप्शन आएगा एनकोडिंग चेक के लिए, तो हम उसे डिसेबल कर देते हैं। एंड ये आया एडिटिंग स्क्रीन। तो यहाँ पर हम अभी के लिए कुछ भी लिख देते हैं एंड सेव करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा पेज यानी हमारी साइट अब अपडेट हो गई है और वो इंडेक्स ऑफ की जगह हेलो दिखाती है, क्योंकि वो home.html को एज ए इंडेक्स पेज ट्रीट करती है। इंडेक्स पेजेस क्या होते हैं दोस्तों? जैसे एक बुक के आपके पास एक इंडेक्स होता है कि कौन सा टॉपिक कौन सा पेज नंबर पर है, और खोलते के साथ ही आपको वो इंडेक्स पेज ही दिखाया जाता है। तो सिमिलरली वेबसाइट्स के लिए भी इंडेक्स पेजेस होते हैं जो कि वेबसाइट खोलते ही एज ए होम पेज या फिर मेन पेज ट्रीट होते हैं। तो जैसे कि home.html हमने लगाया, वैसे ही हम और कुछ नाम है जैसे default.html या index.html या index.php। तो चलिए हम वो भी बना के देखते हैं। और हर एक वेब सर्वर की कुछ प्रेफरेंस होती है कि वो पहले index.html पढ़ेगा या home.html पढ़ेगा, क्योंकि एट ए टाइम एक ही पढ़ सकता है ना वो। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने जैसी index.html बनाया तो यहाँ से हेलो हट गया है। इसका रीज़न ये है कि उसकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर index.html है
और home.html उसके नीचे है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ जैसे कि हाय, तो अब वो हेलो की जगह हाय दिखाएगा। तो ये हमने 2 पेज क्रिएट किए हैं। हम एक और पेज क्रिएट करके देखते हैं, index.php। PHP के बारे में हम डिटेल में ऑब्वियसली पढ़ेंगे। अभी हम सैंपल के तौर पे जस्ट एक देख रहे हैं कि PHP का कोड कैसा होता है। एक्चुअली हम PHP कोड की जगह हम इसमें HTML कोड भी लिख सकते हैं। इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम PHP के कोर्स पर आएंगे। तो अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने index.php में गुड मॉर्निंग लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हाय जो है, जो कि index.html से आ रहा है, उसकी प्रेफरेंस हाईएस्ट है, और जो home.html है वो सबसे नीचे होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ये सारे होंगे। index.php कहीं ना कहीं index.html के बाद आता होगा और होम से पहले आता होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम index.html को हटा देते हैं। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है और ये मैंने किया डिलीट। तो अब हमारे पास दो पेजेस बचे हैं, home.html और index.php। अब हम अगर इसे रीलोड करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग दिखा रहा है। इसका मतलब index.php की प्रायोरिटी home.html से ऊपर है। तो इसी तरीके से ये हुई हमारी साइट लाइव। एटलीस्ट एक पेज इसने दिखा दिया यहाँ पर। तो अब हम इसमें आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाए। उसके भी 2 तरीके हैं, एक हम ऑटोमेटिक ऐप इंस्टॉल के थ्रू करेंगे और एक मैन्युअली करके देखेंगे।